हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पता होगा कि जो इग्नू का असाइनमेंट है वो आ चुका है 2023 से 24 का। ऑल सारा ही सब्जेक्ट का है जो आ गया है। तो मैं इकोनॉमिक्स का जो असाइनमेंट होगा सारे सब्जेक्ट कोड का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आइए देखते हैं कि असाइनमेंट का मतलब कब का अपडेट है। वो आ गया है तो MEC 101 का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में। बाकी वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट का शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो MEC 101 का ये इंग्लिश का असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्या है सेक्शन ए में, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। A monopolist uses on one output X which is purchased as the fixed price P equal to 5 in order to produce output Q. Her demand and production function are। क्या है डिमांड और फंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ डिमांड और फंक्शन, ठीक है। इसको डिराइव करना है। डिराइव द इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। आउटपुट भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रियल वर्ल्ड समटाइम्स इज नॉट टू पॉसिबल टू अचीव ऑप्टिमम वेलफेयर। कमेंट एंड डिस्कस द ऑप्टेंस इज अटेंडिंग पैरेटो ऑप्टिमम, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन अ कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन। कॉप डगलस का यूटिलिटी फंक्शन आप लोगों के पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निकालना है, वेयर एक्स एंड वाई आर द टू गुड्स दैट आर कंज्यूमर एट पर consumes at per unit prices of Px and Py respectively, assuming the income of the consumer to be m rupees determined। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फॉर सच अ कंज्यूमर। सी बोला द मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड बाय द कंज्यूमर वेयर अल्फा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, Px इक्वल टू 2 रुपीज़, Py इक्वल टू 8 रुपीज़ एंड m इक्वल टू 4000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिराइव रॉयज आइडेंटिटी। रॉयज आइडेंटिटी को मैं ये आपको करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, अगर आपको डाउट पूछना है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। आगे देखते हैं में थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ इज कोरनट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली डिफरेंट फ्रॉम बटलैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। ये वाला बताना। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला सपोज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज गिवन बाय द P इक्वल टू DQ इक्वल टू माइनस 0.28Q प्लस 150 एंड द सप्लाई फॉर द सेम प्रोडक्ट इज गिवन बाय P इक्वल टू SQ इक्वल टू 5.2Q। For both function Q is the quantity and P is the price. Find out producer surplus and consumer surplus, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी। गेम का सिद्धांत वाला क्वेश्चन है। फिर सेकंड इसमें पूछा फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन। फर्स्ट नंबर द ऑप्टिमल स्टेजरी ऑफ ईच इंडिविजुअल, सेकंड नंबर वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में डू यू एग्री दैट बाय पेइंग हायर देन द मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयर कैन रीसेल स्किल्ड वर्कर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और ensure loyalty। comment on the statement in the light of the efficiency wage model। second बोला है there are two firms 1 and 2 in industry each producing output Q1 Q2 respectively and facing the industry demand given by the P equal to 50 minus 2Q where P is the market price and Q represent the total industry output, that is Q equal to Q1 plus Q2। assume that the cost function C equal to 10 plus 2Q। solve the Cournot equilibrium in such an industry में Cournot मॉडल से इसको सॉल्व करें ये वाला क्वेश्चन को। सेकंड सिक्स क्वेश्चन बोला कि डू यू थिंक दैट अ रिस्क अवेयर्स इंडिविजुअल गेमर विल अ रिस्क लवर परचेज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन योर आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला राधा हैज असिस्ट वर्थ 10,000 रुपीज एंड फेसिंग अ लॉस ऑफ 3,600 विद अ प्रोबेबिलिटी of 0.002। C is different between paying G rupees of insurance protection and assuming the risk of the loss personally। the value that assists from amount W greater than equal to 0 according to the utility function U, W equal to W 1/2 determining G। फिर सेवन्थ नंबर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला किस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर बायलैटरल मोनोपोली। फिर थर्ड नंबर बोला है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डी नंबर बोला है पूलिंग एंड स्पैरेटिंग इक्विलिब्रियम। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब गाइज, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। सॉरी हिंदी में मैं तो शेयर करना भूल ही गई। इसी वीडियो में मैं हिंदी में भी इसका MEC 101 का शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख के आप श्योर हो जाइएगा कि 2023 से 24 तक का ये असाइनमेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है एक एकाधिकारी एक आगत एक्स का उपयोग करता है जिसे उत्पाद क्यू का उत्पादन करने के लिए निश्चित मूल्य P इक्वल टू 5 खरीदता है। उसकी मांग और उत्पादन फलन क्या है ये निकालना है, ठीक है। साम्य उत्पादन और साम्य लाभ प्राप्त करना है इसमें। ख नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ख नंबर देख लीजिए। फिर सेकंड नंबर कॉप डगलस उपयोगिता फलन के बारे में बताना है। उसके बाद ये मार्शली मांग फंक्शन उपभोक्ता का अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन, ये राय की सरल समीकरण की व्युत्पत्ति, ठीक है।
नंबर क्वेश्चन है कुर्नो का अल्पाधिकार का मॉडल, ठीक है। फिर 4th नंबर देख लीजिए, सहयोगी एवं खेल सिद्धांत के बीच अंतर करें। 5 नंबर, क्या सहमत है कि न्यूनतम वेतन में अधिक भुगतान करने की नियोक्ता कुशल श्रमिकों को बनाए रख सकती है। और फिर इसका खा नंबर देख लीजिए, एक उद्योग में 2 कंपनियां दी गई है, इसका संतुलन का निर्धारण करना है, कुर्नो के संतुलन का। 6 नंबर, क्या आपको लगता है कि जोखिम से बचने वाला व्यक्ति जुआ खेलेगा या जोखिम प्रेमी बीमा खरीदेगा? अपना जवाब जरूर समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिखना है किन किन पर विभिन्न प्रकार के मूल्य विभेदन, द्विपक्षीय एकाधिकार, मान की मितव्ययताएं, संयोजनकारी एवं विसंयोजनकारी साम्यावस्थाएं। मैं इन सब का शॉर्ट नोट्स आप लोगों को अभी धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट में क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब गाइस।